व्हाट इज इमेज। तो इमेज किसे कहते हैं और इमेज का फॉर्मेशंस कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशंस लिखा हुआ है। डेफिनेशन कहता है एन इमेज इज फॉर्मेड व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शंस। ये तो हो गया डेफिनेशंस। लेकिन सर इसको हम समझेंगे कैसे, फिर से इसके एक बार डेफिनेशन हम बोल देते हैं। व्हाट इज इमेज। ऐसे तो कोई पूछा जाता है इमेज कितने प्रकार का है, तो बच्चे कहते हैं वर्चुअल और क्या इरेक्ट, मतलब काल्पनिक आपका जो है प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, दो तरह का होता है। तो आपका जो है यहाँ पर सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, हिंदी में से वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है इंग्लिश में दो नाम से जानते हैं टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में, वर्चुअल और आपका जो है रियल इमेज। लेकिन हम लोग ये जान लें कि आखिर में इमेज बनता कैसे है, बात समझ में आ गया। तो मेनली जो है इमेज का फॉर्मेशन अगर हम लोग समझ लें तो बहुत आसानी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इमेज होता क्या है। तो मैंने तो डेफिनेशन लिखा दिया कि सर इमेज क्या होता है। क्या इमेज जब फॉर्मेट होता है जब रे लाइट का जो लाइट रे होती है किसी ऑब्जेक्ट से आती है और फिर आने के बाद से किसी पॉइंट पर मिट कर जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग इमेज कहते हैं और वहीं पे इमेज क्या होती है, फॉर्मेशन कर देती है। तो मैंने आपको बात कह दिया। लेकिन सर एक्चुअली में होता कैसे है, इसके बारे की इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। तो मान कर चलिए कि ये आपका जो है एक मिरर है, ठीक है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ऐसे टाइप्स ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की आपकी जो है मिरर होती है, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और क्या होता है, प्लेन मिरर। लेकिन कॉनकेव, कन्वेक्स और प्लेन जो मिरर जो होती है वो मिरर स्फीयर से आती है। हम उसको भी अभी तुरंत इसी क्लास में डिफाइन कर देते हैं। लेकिन पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज एक्चुअल में होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आइए प्रतिबिंब के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये आपका एम और इन नाम का क्या है, मिरर हो गया। और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहा जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पर जाकर मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल पर मान के चले कहीं भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बी नाम का मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से दो मेन बीम ऑफ लाइट चलती है। एक बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, समझ लीजिए, हम आगे बता भी देंगे कि पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है। फिलहाल समझिएगा ए बी से दो लाइट चलेगा, एक चलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस और दूसरा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आया बात समझ में। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और दूसरा लाइट आपका जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल। दोनों केस में एक ही चला कि लाइट पास आ रही है, तो लाइट जो आती है इंसिडेंस, आती है इंसिडेंस और इंसिडेंस के बाद से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट। तो देखिएगा जब लाइट रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जिस पॉइंट पर काटती है उससे हम लोग फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट रिफ्लेक्शन करने के बाद से मिट करेगी। डिफिनेशन में मैंने यही लिखवाया है। तो इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट्स, ये लाइट का है, ये जो लाइट चला हुआ है ए से आपका जो है ई तक एक लाइट चला, तो ए से ई की लाइट चला, आके इस पर स्टिक किया, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद से ये लाइट जो दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, हाँ, और आके मिरर के इस पॉइंट पर स्टिक कर गए। और दूसरा है क्या, रिफ्लेक्ट रे है। तो रिफ्लेक्ट रे ये जहाँ इस पॉइंट पर मिट करेगी इसी पॉइंट पर हमारा क्या बनेगा, इमेज क्या होगा, फॉर्मेट होता है। या कह सकते हैं रिफ्लेक्ट लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइट से मिलती है, जिस पॉइंट पे मिल जाएगी उसी पॉइंट को हम लोग आसान भाषा में क्या कहेंगे, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब इमेज को आसान भाषा में एक और समझ लीजिए। सर आसान बताओ, सर आप आसान समझा रहे हैं, हाँ, लेकिन अभी फिजिक्स के बारे में समझाया। तो इस मान लो हम जो है तो हमको फिजिक्स में क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिजिक्स को हम किसी भी वस्तु को वस्तु कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम तो यहाँ खड़े हैं और जैसे मेरा यहाँ हाथ खड़ा है, यहाँ पर हाथ रखे हुए हैं, तो इसका शैडो यहाँ बन रहा है ना, मतलब इसकी दूसरा पार्ट इधर बन रहा है। लेकिन जो ये चीज़ है वो चीज़ नहीं ना है, इसके जैसा बन रहा है। तो जस्ट इसके जैसा जो बन रहा है उसी को हम लोग फिजिक्स के भाषा में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जैसे हम हैं और जैसे हम किसी दर्पण में दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे जैसा
जो सामने अपीयर हो जाता है फिजिक्स का भाषा में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। यानी आसान भाषा में हिंदी में कहें तो प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए हम लोग बिंब हैं, हमारे सामने एग्जैक्ट हमारे सामने जो चीज खड़ा हो जाए, आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये प्रतिबिंब बना कैसे। तो इसमें मान के चलिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है, मेरा सर है, हेड, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट की, हाँ, और किसी वस्तु पर टकराई और वहाँ से क्या करती है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट होने के बाद से जो ये जो आपका कर्वेचर होता है उस पॉइंट पर आपके मिल गई, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इमेज कहते हैं। वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। और आसान भाषा में यही होता है कि हम है और हमारे जैसा कहीं और किसी चीज दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हम है बिंब, हमारे जैसा दिखाई देने लगे तो क्या हो जाए, प्रतिबिंब। बात समझ में आ गया। तीसरी बड़ी बात क्या है, समझिएगा इस बात को कि ये बनता कैसे। तो यहाँ से दो लाइट चलती है, एक लाइट चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस और दूसरा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट चली और रिफ्लेक्ट होने के बाद से जिस पॉइंट पर मिट कर जाएगी वहाँ पर इमेज क्या हो जाती है, बन जाती है। मतलब ये बीम है, ये बीम है, मतलब ए बी नाम का बीम है और इसके जैसा यहाँ पर क्या हो गया, दिखाई देने लगे। मतलब ए बी लिखा है ना, तो यहाँ पर बी डैश ए डैश दिखाई दे, मतलब ये ए बी यहाँ पर दिखाई दे दिया, दूसरा जगह दिखाई दिए। तो दूसरा जगह जब ए बी दिखाई देने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बस। अगर कोई मैंने कि पेन रखा है तो मान के चले कि मैंने पेन को यहाँ रख दिया, लेकिन कुछ देर बाद लाइट जब इसे चली तो ये पेन अब यहाँ भी दिखाई देने लगा, तो ये पेन हमारा क्या है, बीम, हिंदी में कहें तो। ओके, इसको बीम कहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके जैसा यहाँ पर दिखाई देने लगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आ गया। जैसे हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर, जैसे सुबह सुबह आप लोग जाते हैं, स्कूल आते हैं, चाहे स्कूल से पढ़ के जब घर जाते हैं, घर के बाद से आप कोचिंग के लिए जब आते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, अपना सुंदर सा टेढ़ा मेढ़ा मुंह लेकर आईना के पास जाते हैं। और जब तक आईना के पास जाएंगे नहीं, कोचिंग आने का मन नहीं करेगा। मालूम है क्यों नहीं करेगा, कि पता नहीं मुंह में करीखा लगा है कि चूना लगा है। आए बात समझ में। तो जाते हैं, तो आजकल तो, पहले तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, आजकल तो लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। आया बात समझ। और ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अच्छी बात है। कभी ब्यूटी पार्लर वाले को गुस्सा आ गया तो लड़का से लड़की बना के भेज देगा, तो बाहर बड़ा दिक्कत होगा। आया बात समझ में, कि जी आपको तो चलना था किसी और के पीछे, कुछ चल रहेगा आपके पीछे। बात समझ में आ रहा है ना। इस बात को ख्याल रखिएगा कि कभी आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाइए तो इतना ही मेकअप कराइए कि कम से कम आप पहचान में आ जाए, नहीं तो वही शादी ब्याह के बात होती है। हम कई बार शादी ब्याह में हम गए हुए हैं, तो लड़कियां लोग क्या करती है कि भाई कमेंट नहीं कर रहे, बता रहे हैं जो मैंने एब्जॉर्ब किया है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इतना मतलब कि भर मुँहे पूत लेती है कि अपने लोग पहचान में नहीं आता है कि अपना है कि दूसरा कोई। एक बार तो हम भी शादी में गए थे, मेरे रिलेशन के जानने वाले थे, तो पता वो मेरी बहन ही थी, बहन लगेगी। तो मैंने कहा कि बहन जी नमस्ते। कहे भैया पहचान नहीं रहे हमें ना। अरे हम हैं। अच्छा बात है, हम भर मुँह इतना पोत ले तो कैसे पता चलेगा। आ गई बात समझ में। तो जितना भी कमाल होता है, ये सब कमाल किसका होता है, लाइट का होता है। आ गई बात समझ में। रिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन किया कि हमको क्या हुआ, पहचान में नहीं है। लेकिन हम तो सामने वाले को देख रहे हैं कि आप यहाँ खड़ी हैं, लेकिन वो जो आप खड़ी हैं तो उसका जस्ट लाइक अपीयरेंस हमारे कहाँ हो रहा है, आंखों के अंदर बन रहा है ना। तो जो हमारे आंखों के अंदर बन रहा है वही क्या है। अब बात समझ में आ गया। वही बात जैसे कि आप सवेरे नहा धोकर बिल्कुल जो है छिला हुआ अंडे की तरह आप लोग जाते हैं चमकते हुए। आया बात समझ में। तो जब आप लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने, शीशे के सामने जाते हैं, तो आप हूबहू दिखते हैं। तो आप तो खुद हैं, और जो आप शीशे में हूबहू दिख रहे हैं वही क्या हो गया, क्या हो गया, इमेज हुआ। तो कहा कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने आपको समझाया कि बाबू एक्चुअली क्या है कि आपके नाक से, आंख से, कान से लाइट चली और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। और ये कहाँ से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इस पॉइंट पर क्या कर गया, मिल गया। तो वहीं पर क्या बन गया, इमेज बन गया। ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन। लेकिन ये इमेज कितने प्रकार की होती है,
दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो हमने तो आपको बताया कि बाबू इमेज होती है, जैसे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह दूसरा दिखाई देने लगे तो इमेज हो जाए। तो सर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर होता है? तो पहला होता है रियल इमेज और दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इमेज। अब क्वेश्चन बनता है कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो अब आपको समझाते हैं। जैसे मान कर चलिए कि गर्मी के दिन है, साइकिल आपके हाथ में मिल गया है, छाता भुला गया है, अब भागे जा रहे हैं। तो आप भागे जा रहे हैं, पीछे से आपके ब्लैक तरह का पीछे से पीछे किया जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परछाई या छाया। गांव में देखिएगा बहुत लोग क्या करता है, एक बहुत पुराना कहानी है कि एक आदमी ससुराली जा रहा था, तो उसको कोनो कह दिए कि अकेले जाना, साथ में मत ले जाना। तो क्या हुआ, घाम था, पैदल जा रहा था बेचारा, अब क्या करेगा। अब जैसे गांव पड़ा तो उसका छाया क्या होते हैं, परछाई बन गया, इंग्लिश में उसको शैडो कहते हैं। और परेशान हो गया कि कब मेरा पीछे क्या करे, छोड़े। पूरे 2-3 साल तक चला, पहुंच नहीं पाया। गांव वालों ने कहा कि अकेले जा रहा था ना, पिछवा खड़ा है। आया बात समझ में? तो जो पीछे जो खड़ा था वो कुछ नहीं था, उसका क्या था? छाया था, यानी कि उसका जो है परछाई था। इंग्लिश में कहें तो उसका क्या था? शैडो था। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर इस शैडो को देखना चाहते हैं, रियल इमेज देखना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, टॉर्च ले लीजिएगा, टॉर्च बारिएगा। बच्चे से वो सारा क्या करते हैं कि इसे रख के उंगली बना कर डिजाइन बनाते हैं, तो कभी कबूतर बन जाता है, कभी चिड़िया बन जाता है, और वो दीवार पर दिखाई देता। तो वो जो दीवार पर जो दिखाई देता है वो कौन सा इमेज है? तो आपका वो कौन सा इमेज है बच्चों? रियल इमेज है। क्या है? उसी को रियल इमेज कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो इसको आसान भाषा में साइंस में कहा गया, सर आप इतना लंबा कथा सुना दी, आसान भाषा में कोई बात कही। तो मैंने कहा कि आसान भाषा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सके, गेट ऑन स्क्रीन। इमेज गेट ऑन स्क्रीन, दिस इमेज इज नोन एज रियल इमेज। अब तो मेरा बात समझ में आ गया? अब सर कैसे? जैसे मान को आप यहाँ खड़े हैं, पीछे को पर्दा टांग दे, इधर से फोकस पड़ेगा, पीछे का होगा, आपका शैडो बन जाएगा। बन जाएगा ना? तो उसको मैंने कहाँ गेटअप कर लिया, कहाँ प्राप्त कर लिया? स्क्रीन पर आ गया। तो उस इमेज को हम क्या कह देंगे? बात समझ में आ गया? लेकिन ऐसा इमेज जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इमेज डज नॉट गेट ऑन स्क्रीन, दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। मतलब कि ऐसी प्रतिबिंब जिसको हम लोग किसी प्रकार के पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं, जब बनेगा तो किसी मिरर के अंदर ही बनेगा। उसी प्रतिबिंब को यानी कि इमेज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? यस या नो?